नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 8। और आज के दोस्तों इस अध्याय का शुभारंभ मैं आपसे पंच भिक्षु व्रत की कथा के साथ करने वाला हूँ। जैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है, एक समय भोजन किया जाता है जिसे तारा भोजन कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में जाना, पूरे महीने में यदि आप सभी नियमों का पालन ना कर पाएं, या जो लोग ऐसे हैं जो कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, तो तारा भोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका त्याग किया जाता है। पूरे महीने में अगर आप इन वस्तुओं का त्याग ना कर पाएं, तो आपको कार्तिक मास समाप्त होने के अंतिम 5 दिन यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आपको कार्तिक मास के नियमों का पालन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे महीने में किए गए व्रत, उपवास और सभी नियमों के पालन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इन 5 दिनों के व्रतों को कहा जाता है भीष्म पंचक व्रत, जिसके बारे में आज हम आपको अपने चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, मैं भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी और नियम आपको बता दूंगा, और हो सके तो इस वीडियो को हमारे चैनल पर आप जरूर देखिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो में जो कथा है, इसको सुन रहे हैं आप, तो एक बार इस वीडियो को हमारे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कार्तिक मास की शुभकामनाएं श्री हरि विष्णु की जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। आप सुनिए आप भीष्म पंचक यानी पंच भिक्षु व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी, और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग चलूंगी, घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरा लगाकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी, और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वो मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उससे फिर नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर बता दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के ही वो बैठ गया। जब वह स्नान करने सुबह आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, और राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी
तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगूठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह 5वीं रात भी निकाल दीजिए। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब तो यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, कार्तिक के राई दामोदर जाई की जय। अब आइए मैं सुनाता हूँ आपको आज का कार्तिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 8। इससे पहले कि कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ था और देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए, जिन्हें बोकर 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई थी। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप एक बार हमारी पिछली वीडियो में जाकर जरूर सुन लीजिएगा, तभी आपको इस कथा का सारा वृत्तांत अच्छी तरीके से ठीक से समझ में आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पहले अध्याय का आप जरूर सुने। देवी नारद से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से विनती की कि हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें संयोग वर अर्थात पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को कर ले तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान नदी से व्रत होकर चंदनादि से श्री गणेश जी का पूजन करें और फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देवे। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सद्वा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम आपको सुनाते हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, शर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र तथा वीरमती नामक एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से चिल्लाने लगी
आवाज़ सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के कारण सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उससे पूछा कि हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस्त्य मुनि ने बतलाया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या वेद को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा कि एक समस्त दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्राणी सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवित रहे तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण से यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत को कर ले तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। और इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया और इसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः से जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। भक्तों, आगे का वृतांत आप अपने अगले अध्याय में सुनिएगा। हम आपको अगले अध्याय में इस कथा का आगे का अध्याय वृतांत जरूर सुनाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो यहां से जाने से पहले एक बार इस कथा को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ उनकी कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूँ अगले अध्याय में आगे का वृतांत को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।